कि हमारे यहाँ पे SC/ST की एक कॉलोनी बसी हुई है जो घाटी के पास में है और वहाँ पर वन विभाग ने पूरा अपना कब्जा किया हुआ है। पानी की सुविधा आधा गांव में है, आधा में नहीं है। आवागमन का साधन बिल्कुल नहीं है। जैसे हर व्यक्ति के पास पर्सनल साधन तो है नहीं। ये जो थे वादे पर किया नहीं, कुछ नहीं, कोई साधन नहीं है हमारे, कोई साधन अभी तक। इंक्वायरी कर लो कहीं भी। वोट लेने के लिए आते हैं, वोट लेने के बाद में सब गायब हो जाते हैं। अभी इनका पता नहीं क्या घपला चल रहा है, ये तो हमको पता नहीं। आज हम खड़े हैं गांव मुंडौता में। अब जानेंगे यहाँ स्थानीय लोगों से, ग्रामवासियों से कि यहाँ पर वर्तमान में क्या स्थिति है, कितना विकास हुआ है और जो आगामी जो चुनाव है उनको लेकर इनकी क्या राय है और जो वर्तमान सरकार है उनको लेकर क्या राय है। विकास की रफ्तार जो है वो किस स्पीड से आगे बढ़ी है, क्या क्या यहाँ पर विकास कार्य हुए हैं, पूरी तह तक हम जाने की कोशिश करेंगे। चलिए जानते हैं, हमारे साथ कुछ ग्रामवासी खड़े हैं, देखते हैं इनकी क्या राय है और इन क्या सुझाव है इनके पास। वर्तमान में जो सरकार है वो बड़े बड़े दावे कर रही है। हाल ही में यमुना जो जल परियोजना है उसका भी सेंक्शन हुआ है, एक बड़ी जो 32 साल पुरानी सफलता है वो भी मिली है। तो ऐसे में आप क्या देख रहे हैं कि क्या ऐसे में जो आप पानी के लिए राजस्थान जो है वो पिंक सिटी जो है तरस रहा है, ऐसे में क्या यहाँ पर कुछ उससे बेहतर चीज़ें होंगी? क्या पानी की उपलब्धता गाँव में बढ़ेगी? पानी की समस्या ही समस्या है। आधे गांव से ज़्यादा तो पाइप लाइनें नहीं डली अभी, जहाँ डली है तो वहाँ पाइप ही निकले पड़े हैं। सुचारू रूप से पानी कहीं है ही नहीं और बड़े बड़े दावा कर रही हैं सरकार। हमारे सामने तो ऐसा कोई धरातल पे काम हुआ नहीं। सब जगह गड्ढे गड्ढे पड़े हैं, रोडे की भी सुविधा नहीं है। पूरी घाटी है जो वैसे टूटी पड़ी है। कई बार शिकायत करवा दी, उससे भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और किससे शिकायत करी आपने? हमारे तो वहाँ 181 पर भी की है। कई बार सरपंचों को भी बता दिया, सरपंच साहब यहाँ रुकते ही नहीं हैं। कौन है सीधे सरपंच? सरपंच तो हमारे यहाँ आशा देवी जी हैं, उनके पति हैं भंवर लाल जी, वो भी बार बार दिखाई नहीं दे रहे हैं। अच्छा, तो ऐसे में कितना लंबा कार्यकाल उनका गुजर चुका वहाँ है? तो डबल हो गए, 5 साल की बजाय 8 साल हो रहा है। अच्छा, और बार बार दावा कर रहे हैं, चुनाव करवा रहे हैं, पैसे नहीं है, क्या पता नहीं कि तो 8 साल में उन्होंने कितना काम किया? कुछ तो काम किया होगा। हमारे तो कोई ऐसा कोई काम हुआ नहीं। हाँ। और ऐसा जन सुनवाई सभा करते हैं, कभी आते हैं आप लोगों से मिलने कि भाई आपने चुनाव में मुझे वोट दिया था, मुझे जिताया, अपने क्षेत्र से चुना, ऐसी तो कभी आपकी समस्याएं ऐसे सुनने, आपका दुख सुख बांटने आते हो? पंचायत में ही नहीं आते हैं हमारे। अच्छा, कम आते हैं। गांव में तो कहाँ रुकते हैं, यहाँ रुकते ही नहीं है। अब ये 2-3 लाइटें लगी है जरूर, जो भी ये जो रोड लाइट की है ना बड़ी वाली, ये जरूर लगी है। जो 2 तो चालू है, 1 बंद है। ये तो देखने को मिल रहा है। पूरे रोड पर 2 लाइट से उजाला ये हो 2 जाता है। अब ये 2 यहाँ तो 2 तेजा जी का मंदिर है, एक तो एक वहाँ चौराहे पे, यहाँ ये 2 तो है। इसके अलावा ऐसा कोई दिख नहीं रहा हमारे। यहाँ रुकते भी कमी है। नमस्ते मैडम, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे यहाँ पे SC/ST की एक कॉलोनी बसी हुई है जो घाटी के पास में है और वहाँ पर वन विभाग ने पूरा अपना कब्जा किया हुआ है। आधे गांव में तो वन विभाग ने कब्जा कर रखा है और आधे गांव के अंदर मिलिट्री वालों ने ले रखा है। तो उनके पास में रहने, अभी वहाँ पे कम से कम वो 50 साल से वहाँ पे रह रहे हैं। उनके पास पक्के मकान बने हुए हैं, पानी के कनेक्शन है, लेकिन उनके पास रहने के लिए अभी तक सरकार के द्वारा कोई पट्टे वगैरह, पंचायत तरफ से कोई पट्टे वगैरह जारी कभी नहीं किया गया अभी तक। उसके बारे में मैं आपसे चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई प्रयास हो सके तो आप आगे संबंधित विभाग को या वन विभाग को कुछ ऐसा बताएं कि ताकि उन लोगों की समस्या। वजह क्या बताई जाती है, क्यों नहीं मिल रहा है पट्टे? वन विभाग के अंदर जा बता रहे हैं वो सब, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में अंदर। लगभग कितने वर्षों से वो यहाँ पर कम से कम 40-50 साल से रह रहे हैं वो। ऐसे में प्रशासन का क्या कहना है? कुछ नहीं कहना। अभी बीच में राव राजेंद्र सिंह जी जो हमारे सांसद हैं वो आए थे, उनको बताई थी, तो उन्होंने बोला कि चलो मैं संबंधित विभाग को दिखवाता हूँ। उसके बाद में अभी तक कोई कुछ भी नहीं। ऐसे में आपके यहाँ का MLA क्या जवाबदेही लेता है इसको लेकर? नहीं, MLA साहब से अभी ऐसे कोई वो कुछ ही नहीं किया अभी। तो उनको पता तो होगा, चुनाव में उनकी पता है, सबको पता है, आज से नहीं है, सबको पता है, लेकिन वो सब चुनाव के टाइम पे बात होती है, इसके अलावा और कोई वो नहीं है। तो आप उनसे बोल सकते हैं कि चुनाव पे आपने जो वादे अब जो भी अब जो आएंगे, हाँ अब जो भी आएंगे उनसे बात तो करेंगे अब तो। क्या किया आप लोगों ने अब तक? लेकिन वो सबसे बड़ी समस्या है इस गांव के अंदर। जनता का क्या कहना है, उन लोगों का क्या कहना है? वो तो बड़ी वो तो बिल्कुल, वो तो जब भी आते हो तो उनकी यही समस्या रखते हैं अपनी। वो तो अपनी समस्या यही तो बताते हैं कि हमारी को कुछ पट्टा वगैरह कराओ ताकि आगे कोई मूलभूत सुविधा मिल सके उनको। पानी की क्या सुविधा है यहाँ पर? पानी की सुविधा मैडम, पहले तो पानी बहुत आता था, लेकिन अब तो पानी की बहुत ही समस्या है। 24 घंटे के अंदर मात्र आधे पौन घंटे के लिए पानी आता है
जो भी आधे गांव में तो बिल्कुल ही कम आता है, आधे गांव के अंदर क्या है कि ढलान में रह गया ये गांव। सरपंच साहब क्या कहना है ऐसे में? सरपंच साहब तो बस अब क्या बताएं आपको, सरपंच तो सरपंच ही है अब। कुछ तो विकास किया होगा उन्होंने। वो जो जनरली होता है ना वही हो रहा है, इसके अलावा ऐसा कोई कुछ खास वो भी नहीं है कि साधन आपके क्षेत्र में साधन आते हैं? साधन हमारे यहाँ पहले रोड की बस चालू थी यहाँ पे, लेकिन अब वो भी बंद हो गई हो। कम से कम 5 वजह ये बताए कि ये मेला वगैरह लगते हैं ना यहाँ पे, ये जो बड़े बड़े मंदिर है जैसे सालासर मंदिर है, तो वहाँ पे जो मेले के अंदर लगाते हैं ना, तो 1 महीने के लिए बंद करते, आज कम से कम 6 महीने हो गए। वो रोडेज बंद हो गई, अभी वापस चालू की थी 1 तारीख को, लेकिन अभी उसको बता रहे हैं कि ये रोड ख़राब हो रही है, इसलिए दूसरे रास्ते से निकाल दिया उसको, वही बंद है अभी। तो ऐसे में जो बच्चे हैं, जो महिलाएं हैं, वो किस तरह से शहर के साथ आवाजाही करती है, किस तरह से बच्चों का आना जाना होता है? ये तो जो खुद के पर्सनल साधनों से जा रहे हैं या कोई लिफ्ट लेके जा रहे हैं, मतलब समस्या ही समस्या है। और कई बार अवगत करवा दिया, यहाँ लेटर पैड पे लिखवा के दिया भी है, 5-10 बार जा भी आए, आश्वासन के अलावा कुछ नहीं है। और क्या क्या समस्या है आपके क्षेत्र में? हॉस्पिटल है, डिस्पेंसरी है? डिस्पेंसरी है, पीएससी है, डॉक्टर भी आते हैं, इलाज भी हो रहा है। वैसे तो मूलभूत में थोड़ा पानी की, सड़कें की, ये अपने बस की ये सेवाएं थोड़ी कम हैं। और ये जो अभी आश्वासन दिया था, इन्हें हमारे पूरे कैबिनेट मंत्री लालचंद कटारिया ने आश्वासन किया था, तब जाके ये रुकी थी, नहीं तो वन विभाग वालों ने जेसीबी लगा के इनको हटाना चालू कर दिया था। तो इसलिए थोड़ा सा उन्होंने जब भी चुनाव आते हैं, जब भी आपकी एप्लीकेशन लेके आ जाते हैं, उसका स्थायी समाधान हो जाए तो बढ़िया बात है, गरीबों की सहायता हो जाए। हम तो यही करते हैं। हाँ जी, घाटी का एक सबसे मूल वो है, तो इधर से कई बार करवा दिया, तो एक टूट गया था नाला, तो ठेकेदार ने बहुत वो करी, 2 महीने से उसको बनाया, जो भी आधा अधूरा करके चला गया, ना उसको प्लास्टर किया, ना उसके सरिये को बैंड किया। अभी भी आप इधर से आप निकलो तो थोड़ा सा देख के जाना घाटी में। तो ऐसे में तो बहुत दुर्घटनाएं भी होती बहुत दुर्घटनाएं, वही तो आते बाल बाल बचते हैं। वो तो हमारे घाटी वाले भैरू जी की कृपा है जो ये संभाल रखी है, नहीं तो प्रशासन के भरोसे तो कोई नहीं। सरपंच साहब का इस बारे में कुछ कहना नहीं है, कोई रवैया नहीं? कोई रवैया नहीं है, वो रुकते ही बहुत कम हैं। आप मैं ही नहीं करा, किसी से और भी पूछ लेना, बहुत कम रुकते हैं। और 8 साल से भी ऊपर हो गए, 5 साल का कार्यकाल रहता है। इतना टाइम अगर किसी को मिले तो सौभाग्य की बात ही है। सड़कें तो सारी टूटी है, और पानी बिजली की तो चलो बाहर तो चल रही है, कना कना तो हो जाती है, जब तो चल रही है बिजली की तो कोने पर रोड़ा वोड़ा टूट रही है, और बसे का सब धंधा तो हो रहा नहीं है। तो जब से नए सरपंच आए हैं, उन्होंने क्या बदलाव किए हैं? कुछ बदलाव हुए हैं उनके आने के बाद? तो सरपंच आया जब, तो सरपंच तो अच्छा काम करवा दिया। सरपंच तो बहुत अच्छा काम करवा दिया, करवाना था तो बढ़िया काम करवाया। क्या करवाया? जो हमारी ये रोड़ा बड़ी थी तो बन गई, और दोबारा तो टूट फूट हो गई। और जो पानी की व्यवस्था कर दी, पानी आने की, वो अस्पताल की जो डिस्पेंसरी में तो पाइप की लाइनें बिछी भी नहीं है, फिर कहाँ व्यवस्था हो गई? लेना तो चल रही है ना, लेना तो जो परेशानी नहीं हो रही है पानी के लिए, भाई पानी के लिए परेशानी हो रही है। पानी के लिए तो मेरे गाँव का माँ भी पानी की परेशानी हट गई, और गांव में भी बढ़िया चल रहे, ट्यूबवेल और हो गई। अब तो कमी तो पूरी तो होगी नहीं, कमी तो जो सोच मिली जो पूर्ति तो कर सकता नहीं। काका क्या कहना चाहेंगे, पानी की क्या सुविधा है? पानी की सुविधा आधा गांव में है, आधा में नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। सड़कें हैं जो कई करीबन तो नई बनी भी गई, कई टूटी फूटी पड़ी है, जो पड़ी भी है अभी तक, कई जगह बनी भी है, ऐसी कोई बात नहीं। सरपंच साहब आके आने के बाद कुछ बदलाव हुआ है? बदलाव कहीं को नहीं मांग, तो अच्छे सरपंच आओ से सारा है, जो कोई बदलाव है कोई कुछ ही को नहीं है। थोड़ा काम कर जाए जो चले जाए। क्या वादे किए थे सरपंच साहब ने? वादा तो सारा ही करे थे, वो कर दूंगा करे, कहीं को ने अस्पताल से जो ठेका में दे रखा है, कोई सुविधा नहीं है। छोटी मोटी दवाएं लिए, वो कोई माथा बुखार की, जयराम जी की बात खत्म। 52 बेडों को हॉस्पिटल बनाए हुए है, वो कोई काम का नहीं है, कोई भी काम का नहीं है। ठेका में दे दिया, छोटी मोटी दवाई ले लो, और कोई सुविधा। बेडशीट की कभी सफाई भी होती है? कहीं घर ने सफाई हुआ, कोई कहीं बाटो ही गुनो, कहीं गुनो है, न कोई डॉक्टर है न कोई और है, कुछ नहीं है। ठेका में दे रखा है, छोटी छोटी मैडम है जो कोई मौत उन बुखार की दवाई दे देते हैं, और कोई मतलब नहीं है। रोडों का क्या हाल है? रोड जो टूटी पड़ी है कई जगह, तो वो तो टूट रही है। रोड पे रोड लाइट नहीं है, तो फिर ऐसे में रात में कैसे आवाजाही होती है? रात तो कहीं की आवाज आवे, तो लाइटा से जाओ और आओ। अच्छा,
तो ऐसे में तो बड़े बुजुर्ग तो बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता सही है। परेशान तो बाहर लाइटें लगाई जो 3 लाइट लगी है हमारे तो गाँव में। 3 लाइट से पूरे गांव में रोशनी हो जाएगी। तीन में बस साहब कत वो या मत वो बोला हाँ, लाइट 3 लाइट जरूर दी है और वो जल रही है, हाँ। वो तो जल भी रही है और कोई नहीं और है। साधन का क्या सुविधा है यहाँ पर? साधन का हमारे मुंडोता में तो इतने साधन आते हैं जो आपको 2 मिनट भी उड़ीकने की जरूरत नहीं है। जयपुर से मुंडोता तक इतने साधन लग रहा है, कोई कमी नहीं है। साधन? हाँ, इतने रोडवेज वगैरह इतने साधन है जिसकी कमी नहीं है। कोई 2 मिनट भी उड़ीकने की जरूरत नहीं है सवारी को, इंतजार करना नहीं पड़ता है। हमें तो इतनी देर हो गई अब तक तो बस दिखी नहीं। दिखी नहीं? कैसे नहीं दिखी? आप खाते हैं। अभी देखो कितनी बस आ रही है। दिल्ली से आने में 3 घंटा लगता है, कालवाड़ से मुंडोता में आने में 4 घंटा लगता है। अच्छा, इतनी सी दूर आने में दिल्ली 4 से तो 3 घंटा लगता है, कालवाड़ से मुंडोता में आने के लिए 4 घंटा चाहिए। हाँ। 4.5 किलोमीटर। हाँ, मतलब एक घाटी पड़ती है। घंटा और 1 किलोमीटर। हाँ, 1 किलोमीटर घाटी है पैदल इसमें, आना पड़ता है पैदल आता पड़ता है, कोई साधन नहीं है। सरपंच साहब क्या कहते हैं? वो सरपंच कैसे साहब आते जाते का ही हैं? बताओ आप, सरपंच साहब और वो सरपंच साहब और कोई सुने सामने का ही मन करे। कोई साधन नहीं है हमारे, कोई साधन अभी तक। इंक्वायरी कर लो कहीं भी। हाँ। क्या कहेंगे हाँ काका? यही कहेंगे सब, यही सब जो बता रहे हैं ना वही बात है वास्तव। ऐसा ही है, साधनों का बिल्कुल हमारे पास कमी है। सरपंच साहब ने अब वादे किए सरपंच थे साहब आप ने उनसे किए तो पूछे थे हैं? वादे, पर किया नहीं कुछ नहीं। हाँ। हाँ वादे तो किए हैं नजर बस, आते हैं, कभी जन सुनवाई करते हैं? कभी आते हैं कभी आपके दुख कभी सुख नहीं बांटने? आते, कुछ नहीं आते हैं। क्या आते हैं, सीधे जाते हैं, सीधे आते हैं। अब वो क्या, हाँ। अब बना तो दिया हमने, परंतु एमएलए कोई साहब कौन है आपके क्षेत्र के? एमएलए वो है ना अपने, वो क्या नाम, प्रशांत जी, प्रशांत जी। तो वो तो आते होंगे, वो तो खैर खबर लेते होंगे। वो भी कोई मरे खरी आओ जो कोई मजे करी आओ जो माँ का बाप छेक पार माँ का कोई वोट दे वाला माँ के आओ और गाँव मार को ना हो कोई कहीं, कोई ना कहीं को नहीं पूछे। तो अभी प्रशांत पिछले कार्यकाल में जो पिछले चुनावों के बाद कितनी बार आपके क्षेत्र में जो नेता नांगले हैं वो आप लोगों का दुख सुख बांटने आया? दुख सुख बांटने तो कोई नहीं आता है, कोई मरता है जब बैठने जरूर आते हैं। दुख सुख तो सब मरो, हाँ। कुछ नहीं, उनके क्या लगता है। आप कैसे जाते हो काका? जयपुर जाना हो तो कैसे जयपुर जाते हो? क्या जाते हैं, जब कोई साधन घर का ले जाते हैं या कालवाड़ जाके बैठते हैं बस में। यहाँ कोई साधन है ही नहीं, हाँ। साधन है ही नहीं, इधर कोई आता ही नहीं है कोई साधन। कोई लगती है तो 2-4 दिन चलती है, फिर बाद फिर बंद। क्या कहना चाहोगे, कितने नंबर देना चाहोगे सरकार को? हाँ सरकार को नंबर देंगे, हमारे लिए साधन होनी चाहिए, सब काम होनी चाहिए, हाँ। फिर सब सरकार को नंबर देंगे। क्यों नहीं देंगे, अगर साधन हो जाएगा तो हाँ जरूर देंगे। क्या क्या आश्वासन देते हैं, कब तक चालू हो जाएंगी बसें? अब बसें तो कोई आश्वासन नहीं देते हैं हमको, तो कोई आते हैं कहते ही नहीं है कोई। 2-4 आदमी जाते हैं, 1-2 दिन आती है, फिर वापस बंद हो जाती है। पीने का पानी? पीने का पानी तो कहाँ से आ रहा है, आ ही नहीं रहा है। फिर कैसे कैसे काम चलाते हैं? बरसात के भरोसे हैं। बरसात के भरोसे पूरा गांव? हाँ, पानी की बहुत कमी है हमारे गांव में। हाँ। वाटर लेवल भी बहुत गहरा है। फिर ऐसे में सरकार और आपके सरपंच साहब क्या कहते हैं? सरपंच साहब तो प्रॉपर्टी को काम करे, दलाली करिए। अच्छा, तो उनसे पूछा नहीं कभी आपने कि थोड़ा सा हमारे बारे में भी सोचो? हमने आपको नहीं, वोट मिलते ही नहीं, दिया। रात को 11 बजे आते हैं, प्रॉपर्टी का काम करते हैं तो रात को 11 बजे आते हैं घर। काका पानी कितना आता है आपके क्षेत्र में? पानी की क्या व्यवस्था है? पानी की बहुत कमी है यहाँ, हाँ, और बरसात के उस पर डिपेंड करते हैं। हाँ। ये तो थोड़े पौंड बना रखे खेतों में, वरना तो पानी की खेती में पीने में सब में समस्या है। हाँ, और तो ऐसे में- सरकार इस पे ध्यान नहीं दे रही है कतई। आपके एमएलए साहब तो सुनवाई करते होंगे एमएलए कभी साहब जाते जो है एंटी है, कांग्रेस के हैं, सरकार बीजेपी की है, अच्छा। इसलिए क्षेत्र में इतना तो विकास नहीं हो आप रहा है। लोग पूछते नहीं है कि कब तक ये बहाना चलेगा कि कांग्रेस और बीजेपी कब तक करते रहोगे? नहीं वो तो ठीक है, लेकिन अब सरकार कर रही है समझौता, सर हरियाणा से कर रही है, कैनाल लाने में है कोई हो गया समझौता तो, बट आपको क्या लगता है क्या समाधान हो जाएगा? अभी तो आपके मुश्किल क्षेत्र है, में पानी की लाइन मुश्किल है, मुश्किल हवाबाई बातें हैं ये तो। लेकिन जनता को वैसे दलासे देने में ही है, वैसे कोई हमें लगता नहीं है कि समस्या का समाधान हो जाएगा। अब वोट तो बहुत कैंडिडेट ने दे कर देना बस। अभी वर्तमान सरपंच कितनी बार मिल लिया आप लोगों से? मैं तो मान मिले जरूरत ही कौन सरपंच की, सरपंच ने मैं जीता हूँ तो 20 रुपये मिल रहा है वो तो बस। तो जन सुनवाई सभा होती है आपके क्षेत्र में? कुछ नहीं होती है बस। क्या कहते हैं सरपंच साहब, क्या कहते हैं? एमएलए तो खबर लेते होंगे उनकी कि भाई क्या विकास हो रहा है? कोई नहीं लेता, कोई एमएलए लेता है ना कोई एमपी लेता है। एमएलए साहब तो माँ की वजह से मजेड़ा से। हाँ, माँ को उल्टो सिस्टम चाले से सरकार को, कांग्रेस की तो एमएलए बीजेपी को लो, बीजेपी की सरकार तो कांग्रेस को एमएलए लो।
ना कहीं को विकास हो लो मारो। तो फिर ऐसे में वोट देते समय क्यों नहीं ध्यान दिया जाता? अब ध्यान कर आश्वासन देते हैं। मारा हाथ में तो नहीं बार मत तो ध्यान दे दी पूरो। अब तो पब्लिक दे दिया हमारा हाथ में तो मत दे दियो। क्या साधन की क्या सुविधा आपके क्षेत्र में? कुछ सुविधा नहीं है साधन की। कैसे जाते आते हो फिर? कोई सब आपकी पर्सनल गाड़ी से जाता है बस। तो आप कोई रोडवेज की सरपंच वर्तमान सरपंच को कितने नंबर देना चाहोगे? कितना विकास कर दिया आपके क्षेत्र में? मैं तो मांगा जो सरपंच बना जाए 0 नंबर चला आ जनता है। हाँ। ले बस एक रोडवेज चलती थी वो भी बंद हो वो भी बंद हो गई। पिछले 4-5 महीने से वो भी नहीं है। कब आए थे आपके क्षेत्र में सरपंच साहब? सरपंच साहब तो रोजी नहीं रहते थे क्षेत्र में कहीं रोजी नहीं रहते थे पर रहते रात नहीं दिन में रह को न। अब पब्लिक ने दन में चाहिए काम रात में थोड़ी चाहिए पब्लिक ने काम। जितना दिन में कहाँ चले जाते हैं? अब दिन में तो बता रहे थे दलाली करे प्रॉपर्टी का काम करे वो दिन में क्या लो। तो उनसे पूछ जवाब तो लो कि साहब हमने आपको वोट दिया था। अब जवाब कहाँ लिया मैं? सरपंच को जितना बजट आता है उतना तो खर्च करता है। बाकी जब बजट ही नहीं आएगा तो सरपंच भी क्या करेगा। उतना खर्च कर दिया, यहाँ क्या काम करवा दिया? ये देखो रोडों पे काम करा दिया, ये जो फुटपाथ वगैरह इनका काम करा दिया, विकास का काम तो कराते ही हैं। पानी बहुत कम आता है जो मतलब दैनिक उपयोग के लिए पर्याप्त नहीं है। हाँ। हमें जो घरेलू काम के लिए भी टैंकर से पानी डलवाना पड़ता है। कितने का आता है टैंकर? 500 रुपये से कम का नहीं आता है। और जो जैसे यहाँ से थोड़ी दूर गांव से थोड़ी बाहर रहते हैं ना, मतलब जैसे खेतों वगैरह में वहाँ डलवाते हैं तो फिर 600 रुपये लेते हैं। और तो ऐसे में तो बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा होगा। बहुत परेशानी का करना पड़ ही रहा है। और आवागमन का साधन बिल्कुल नहीं है। अच्छा। जैसे हर व्यक्ति के पास पर्सनल साधन तो है नहीं। बिल्कुल। तो जैसे कहीं भी जाना हो तो यहाँ से घंटों किसी से लिफ्ट लेने का इंतजार करते हैं। भाई कोई यहाँ से 4 किलोमीटर तो जयपुर जाने में आपको कितना समय लगता है? वैसे पर्सनल साधन वाले को तो जो 1.5 घंटे में पहुँच जाते हैं, 1 घंटे से ज़्यादा। और अब जैसे हमें जाना पड़ता है तो यहाँ से 1 घंटा आधा घंटा तो किसी से लिफ्ट लेने में ही लग जाता है। भाई कोई ले जाए। यहाँ से 4 किलोमीटर दूर कालवाड़ है तो यहाँ से कालवाड़ तक का भी कोई साधन नहीं है। जैसे कालवाड़ तक लो फ्लोर वगैरह आती है तो हम चाहते हैं कि भाई हमारे गांव में भी उनको भेज दिया जाए। जैसे नाइट कालवाड़ में होती है 4 किलोमीटर दूर ही होती है तो वो कम से कम यहाँ तक भी आ जाए तो हमारे को जयपुर जाने आने में सुविधा हो जाए। जैसे किसी के इमरजेंसी कोई बीमारी हो जाए तो हर व्यक्ति के पास जो पर्सनल साधन नहीं है तो घंटों इंतजार करना पड़ता है। क्षेत्र में खाद बीज बराबर आता है? आप लोगों को खाद बीज बराबर मिलता है? खाद बीज भी समय पे अवेलेबल नहीं है। जैसे यहाँ कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसमें आज से 1-1.5 महीने पहले DAP आ गया और अभी जो है बरसात हुई है अभी 10-15 दिन में तो इस समय जो किसानों को जरूरत थी तो उस समय तो अवेलेबल है नहीं। और पहले जो आया जो जिसमें उठ गया मतलब ले गए लोग और बाकी जो रह गए उनके लिए। आपके क्षेत्र में कोई किसानों को लेकर जागरूकता कोई केंद्र कोई कैंप कुछ लगाया जाता है? नहीं, कुछ भी नहीं लगाया। वर्तमान में नकली बीज और ऐसी बहुत सारी चीजें सामने आ रही हैं। इसके लिए कोई मतलब जानकारी वगैरह नहीं दी जाती है। कोई सरकारी सुविधा जो आप लोगों को मिल रही हो? कुछ भी नहीं मिल रही है। तो ऐसे में सरपंच साहब क्या कहते हैं? वो कहाँ सो गए? वो सरपंच साहब तो देखो दिन में तो यहाँ रहते नहीं है, वो अपने पर्सनल धंधे पे रहते हैं। MLA भी खोज खबर नहीं लेते कि सरपंच साहब आप क्या काम कर रहे हैं? MLA भी कहाँ आते हैं? गांव की तो बस वोटों के टाइम पे ही आते हैं, बाकी वैसे कोई नहीं लेते हैं। तो आप लोगों ने कभी उनको घेरा नहीं कि भाई आपने वोट दिया है तो काम भी करो? एक दो व्यक्ति के घेरने से तो कुछ होता नहीं है, बाकी पब्लिक जो समूह उठ के जाता नहीं है। बस 20 तारीख को मिलती है तो कभी 30 तारीख को मिलती है, टाइम पर कोई नहीं मिलती है जरूर है पर हाँ ये तो है। और जो सरकारी सुविधाएं जो खेतों को लेकर सब्सिडी खाद बीज और खाद बीज तो क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता है। अभी वर्तमान में नकली बीज का बहुत चलन हाँ चल चला रहा है, छापे आ रहे हैं। हम तो नहीं लाए नकली, हाँ। हम तो दूसरी जगह से ले वो नकली तो हाँ चल रहा है तो मैं बहुत मिला था। गाँव में तो समस्या पानी की, गाँव में तो परेशानी है, शहरों गाँवों में तो आ रहा पानी। तो ऐसे में किस तरह से लोग समय परेशानियों का सामना कर रहे हैं? बहुत सी परेशानी मतलब टैंकर डलवाते हैं 500 600 अब कुछ ना कुछ तो करते हैं जुगाड़, कुछ टैंकर मंगवा के करते हैं। क्या कहना चाहेंगे कि जो अभी वर्तमान सरकार है, जो वर्तमान सरपंच है, क्या उन्होंने आपके क्षेत्र में विकास किया है? नहीं हमारी में तो करा है लेकिन गांव में बहुत कम है, पानी की बहुत ज्यादा समस्या है। पानी को लेकर बहुत समस्या सामने आ रही है, क्या कहना चाहेंगे? क्या सरकार आपकी सुनवाई करती है? सरपंच साहब सुनवाई करते हैं? समस्या के लिए भी जो भाई साहब ने बताया था ना, ये हमारे
इन्होंने जो भी बताया आपको सही से बताया इन्होंने कि हमारे ना तो कुछ साधन है, कालवाड़ जाने के लिए भी नहीं है, कालवाड़ से पकड़ो लिफ्ट जाके, और पानी आने की भी कोई मतलब कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे। कुल मिला के यहाँ पे परेशानी है, अब इसका कोई हल होता है। वादे किए गए थे उन लोगों की, अजय वादा तो रोज होता है, जब वो वोटिंग होती है ना तब होता है वादा, उसके बाद में कोई वादा नहीं है। समझ गए, ये है बात। तो आपके क्षेत्र में कोई जन सुनवाई सभा होती है, कभी आपने आपकी खैर ली है, उन्होंने सुख दुख बांटा है? सुख दुख बांटा है, जैसे अभी आप पूछ रहे हो, आज बता दें, उसके बाद में कोई लेना देना नहीं है कुछ भी। ये है सुनाई और कुछ भी नहीं है। अभी आप खुद जाके देख लो वहाँ पे, ये अपना मेन स्टैंड इधर है, ये है एक घाटी स्टैंड है, वहाँ पे पहले बसें चलती थी, वो भी बंद हो गई। तो सरपंच साहब से मिलने जाओ तो कैसे मिलना होगा? घर पे जाओ, घर पे मिलते हैं, सुनते हैं आप लोगों की परेशानी? वो सुनते हैं, पर आगे कार्रवाई नहीं हो रही ना, कार्रवाई नहीं होती ना, सुनने से क्या होगा, कार्रवाई कैसे हुई ये तो सरकारी जाने। तो में आपको खाद बीज बराबर मिल रहा है? नहीं, खाद की कमी है अभी। अच्छा, यूरिया डीएपी टाइम पे नहीं मिलता। फिर ऐसे में क्या कहती है सरकार? आया शासन नहीं, क्या कहता है? आया हुआ नहीं है अभी। अच्छा, रेक लगी हुई है, रेक आएगी तब देंगे, हाँ। ऐसे बोलते हैं। कीमतें क्या रहती है खाद बीज की? 1350 रुपए तो डीएपी के, हाँ। और 370 रुपए लेते हैं और कोई यूरिया के। सरकारी सुविधा जो आप लोगों को उपलब्ध करवाई जा रही हो गाँव वासियों को? और तो कोई है नहीं, हाँ। बस यही मिलते हैं सोसाइटी में, जो भी टाइम पर नहीं मिलती है। अच्छा, सरपंच ने और जो एमएलए साहब ने चुनाव के वक्त वादे किए थे, क्या वो पूरा करने में खरे उतर पाए जमीनी स्तर पर? अभी तो नहीं आ रहे हैं खरे उतरने के ऊपर, फिर बाद में देखेंगे। अब आ जाएंगे, अब टाइम हो जाएगी तो अब आ जाएंगे, फिर 2-4 दिन तो भाई हम ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे, कुछ नहीं करते। फिर आप उनसे जवाब नहीं लेते हैं? तो जवाब उसके पास में, उसके टाइम पे उसके बॉडीगार्ड इतने रहते हैं जो उसके पास ही नहीं जाने देते हैं। अच्छा, हम जवाब कहाँ से लेंगे उसके पास? सरपंच, वार्ड पंच, एमएलए और उनके बॉडीगार्ड भी कितने रहते हैं, हमारे को पास में कौन जाने देगा? तो आप पूछते नहीं है कि हम वोट क्यों दे जब हम आपसे मिल ही नहीं सकते, बात ही नहीं कर सकते? तो हमारे को दूरी रहती है यहाँ से वो गाड़ी तक की, इतनी दूर खड़े करते हैं। बोलने वाले को पहले बोल देते हैं कि यहाँ खड़ा हो जा। फिर अब कब आए थे कि अभी जब से जीते हैं वो चुनाव, तब से कितनी बार आपके गांव में आए हैं? एक बार भी नहीं आए। फिर एक बार भी अभी तक नहीं आया। प्रशांत जीता हुआ था, हमारे पास आया ही नहीं, मुंह नहीं दिखाया। एमएलएम अब क्या करे उसका? साधन कितने चलते हैं आपके क्षेत्र में? हमारे तो एक रोडवेज आती है जो एक चक्कर करती है, उसके अंदर कोई आ जाए तो बैठ जाओ, वो टाइम पर आ जाए तो खराब हो जाए तो वहाँ खड़ी रहती है जयपुर में। तो ऐसे में जयपुर आवाजाही कैसे करते हैं? निजी साधन से करो, किराए से करो। और अगर किसी के घर में कोई इमरजेंसी हो जाए, कोई महिला कैसे पहुंचेगी जयपुर? अब वो तो किराया करना पड़ता है, किराए से लेना पड़ता है सिस्टर, उसमें तो हमारे को कोई कुछ करना ही नहीं पड़ता। पानी की तो गंगा बह रही होगी यहाँ पर। पानी का है, टाइम पर नहीं आता है, कड़ा मोटर खराब हो जाती है, कड़ा क्या हो जाता है, कड़ा लाइन टूट जाती है, कड़ा कुछ हो जाता है। काका, आपको पेंशन बराबर मिल रही है? मिल रही है बस, दिन से वो तो काका पेंशन टाइम पे आती है खाते में? हाँ मिलती और क्या क्या सरकारी सुविधा मिल रही है? भाई, अनाज भी मिले थे, दवाई भी मिले थे, और सारी सुविधा बढ़िया मिल रही। हाँ, क्या क्या परेशानी है आपके क्षेत्र में? परेशानी तो कहीं को ना, एक साधन को खाद बीज किया, खाद किया उधर आगे तो आगे खाद बीज गया उधर, मांग साधन किया उधर, साधन मिल रहा कौन है? एक रोड वेज आओ उधर, जो भी कर दिया उधर, कर दिया कौन हो। लाइट भी कमाती है और पानी की सुविधा भी चाहिए, स्कूल भी है, और सारी बात की है सुविधा। बस को नाव बार 2-3 महीना होता है दिखे भाई, बस पहली आओ जी जयपुर से रेणवाड़ जाए छी, रेणवाड़ से जयपुर जाओ जी। यहाँ हाँ हॉस्पिटल भी है यहाँ, प्राइवेट तो है कौन है, सरकारी है। क्या कहना चाहोगे, आपके क्षेत्र में पानी कितना आता है? पानी तो हो और लाइट की क्या सुविधा है? लाइट आधी भरी आवाज, हाँ। आधी भरी आवाज लाइट है। तो सरपंच साहब क्या कहते हैं? सरपंच साहब क्या कहते हैं? अब आने पूछो बड़ा आदमी, मैंने कहा था सरपंच का मैं काट लेगा जाओ। आपके क्षेत्र में साधन की क्या सुविधा है? साधन की कम सुविधा है, साधन नहीं मिलता है,
जैसे अपनी बाइक हो, अपनी गाड़ी हो, उससे आओ आना जाना, या कालवाड़ तक तो सब सुविधा रहती है। कालवाड़ से आगे हमारे घाटी की वजह से मतलब सुविधा नहीं है। घाटी में रोड बराबर बने हुए हैं? बराबर बने हुए हैं, पर मतलब फूट जाती है। इतना ही काम करवाते हैं कि जो साइड में ब्लॉक लगवा दिए, फिर वो अगली बरसात आई उसमें फिर टूट गई ऐसे। तो सरपंच साहब तो हर महीने आके आपकी खैर खबर ले लेते होंगे? नहीं, हर महीने कौन आता है, वो तो सब जब वोट लगते हैं वैसे आते हैं, जैसे रोज कोई खबर नहीं लेता है, सब अपने काम से बिजी रहते हैं। तो ऐसे में उनका क्या कहना है पानी को लेकर? पानी तो बराबर आ रहा है, पानी की सब सुविधा है। जैसे गांव में तो लाइन भी नहीं गिरी हुई है। आधे मतलब जैसे आगे डाणियों के अंदर 1-2 डाणी है, जैसे हमारी डाणी है और एक कुमारों की डाणी है, रगलों की डाणी है। तो उसमें डाणियों में जैसे आदियों में है और आदि में नहीं है, आदि के अंदर है पानी है। तो एमएलए कौन है आपके क्षेत्र का? एमएलए प्रशांत जी शर्मा है। कितनी बार आ गए आपके क्षेत्र में? नए क्षेत्र में आते हैं वो तो। जैसे कोई भी काम होता है अगर बुलाते हैं तो आते हैं, और यहाँ से भी ज्ञापन दे के आते हैं ना, तभी कार्रवाई थोड़ी बहुत करते हैं। थोड़ी बहुत ही करते हैं? थोड़ी बहुत ही करते हैं। क्या कहते हैं पूरी करने में क्या परेशानी आ जाती है? पूरी करने में वो उनको पता है, हमारा तो मतलब ये होता है भाई ये चीज़ नहीं है तो ज्ञापन देने का काम है ना। खाद बीज बराबर आ रहा है? हाँ, खाद बीज बराबर है। तो सरपंच साहब के घर जाता है पानी? सरपंच साहब के घर तो जाएगा ही, मालिक है वो तो यहाँ का। तो आपके घर क्यों नहीं आता? आपने भी तो उस मालिक को वोट दिया था। वो वोट लेने के लिए आते हैं, वोट लेने के बाद में सब गायब हो जाते हैं। एमएलए साहब तो खैर खबर ले ही लेते होंगे। कोई नहीं आता यहाँ। वोट सरपंच साहब से पूछते नहीं है कि क्या काम करवाया क्षेत्र में? सरपंच साहब से कोई नहीं पूछता। देखो, जो एक बार अधिकारी बन जाता है ना, वो सब अपने अपने घर के मालिक होते हैं। कोई नहीं आता है, वोट लेने के टाइम पे आते हैं, बाकी सब मजे करते हैं घर पे। साधन कितने हैं यहाँ पर? साधन यहाँ पे आप पूरे जयपुर घूम लोगे ना तो आपको लगेगा आधा 1 घंटा, लेकिन यहाँ पे कालवाड़ से मुंडोता के लिए आपको लगेंगे यहाँ पे 4 घंटे, क्योंकि गाड़ी नहीं है यहाँ पे एक भी। तो इससे बढ़िया कालवाड़ जाने की जगह दिल्ली चले जाओ आप लोग। हाँ, दिल्ली चले जाओ। यहाँ कालवाड़ से मुंडोता के लिए साधन नहीं मिलता है, यहाँ पे खड़े रहो यहाँ पे। फिर कैसे जाते हैं? आवाजाही कैसे करते हैं? जिसके पास गाड़ी है वो गाड़ी से जाओ, और बाकी खड़े रहो वहाँ पे। अगर कोई हाथ हो तो सही है, वरना तो मजे करो। तो सरपंच साहब को, एमएलए साहब को नहीं दिखता है, लेकिन अब क्या करें, वो कुछ नहीं करेंगे इसमें। क्या वादे किए थे चुनावों के वक्त? चुनाव में तो बड़े वादे करे थे उसने। जैसे कितने काम करवा दिए उनमें से? एक ही काम करवाया अभी तो, ये लाइटें लगवाई है, इसके अलावा कुछ काम नहीं करवाया। वो भी लाइट इसी वजह से लगवाई है भाई, इतना अंधेरा हो रखा था तो भाई तुम लोग उजाले में रहो, मजे करो, इस वजह से। तो ये 3 लाइटों से क्या पूरे गांव में उजाला हो जाता है? उनकी तरफ से तो हो गया, उनकी तरफ से तो हो गया, बात खत्म। वो तो मर्जी थी, जब लगवा दी 3 लाइट है, 3 के अंदर भी 2 ये भी ऑन है, 1 बंद है। वो खुद नहीं दिखते थे। ये सिस्टम है। सरपंच साहब के पहले शिफ्ट थी, अब उन्होंने स्कॉर्पियो लिया ही, अब थोड़े दिनों बाद में डिपेंड लाएंगे वो। बढ़िया बढ़िया। तो आप ऐसे में आप किस तरह से और क्या किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है इस क्षेत्र तो भाई यहाँ पे ना तो गाड़ी है, ना पे यहाँ पे कोई एम्बुलेंस है, ना यहाँ पे कोई अगर कोई आग वगैरह लग जाए, ना कोई फायर ब्रिगेड है। हॉस्पिटल है, लेकिन यहाँ पे मन मर्जी चलती है। जो गहलोत सरकार के राज में होता था ना, वो कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, जब से भजन लाल सरकार आई है ना, तब से काम सही नहीं हो रहा है यहाँ पे। जैसे हॉस्पिटल मान लो, सड़कें मान लो, या बस मान लो, कोई सुविधा नहीं है इस गांव में, बस। और क्या है, लाइट की। तो क्या कितने नंबर देना चाहोगे? मैं तो 0 दूंगा मैम। मैं तो 10 में से अगर आप मांगोगे तो 0 नंबर देना चाहूँगा भजन लाल सरकार को। जो कांग्रेस के आगामी चुनावों में किसको वोट देने वाले? कांग्रेस को, 100% कांग्रेस को हम तो। और हम तो पहले भी कांग्रेस को देते थे, अभी भी कांग्रेस को देंगे, क्योंकि जो कांग्रेस ने किया है ना, वो किसी ने नहीं किया और ना करोगे। आपकी सुनवाई तो होती होगी बढ़िया। अब हो चाहे ना हो, हमारा काम कहने का है, आपका सुनने का है। सुनवाई हो चाहे ना हो, लेकिन हम तो वोट कांग्रेस को देते हैं। और जो कांग्रेस की सुविधा थी ना, वो बीजेपी ने नहीं दी। सुविधा दी? देखो, कांग्रेस में उस समय है ना, बीमा भी अच्छा था, 25 लाख का बीमा था। बढ़िया आता होगा, गंगा बहती होगी। पानी तो ठीक आ रहा है, पहले भी ठीक आता था और अभी भी ठीक ही आ रहा है। कोई बीजेपी सरकार ने कुछ किया तो है नहीं कि उसके आने के बाद कुछ अलग से हुआ है। हमारे गांव में पानी की व्यवस्था ठीक है, जो हम पानी पीते हैं ना, उसकी व्यवस्था ठीक है। आधे गांव में तो पाइपलाइन भी नहीं है। कैसे नहीं है? कौन बोल रहा है आधे गांव में पाइपलाइन नहीं है? पूरे गांव में पाइपलाइन है। आपके गाँव वासियों का ही कहना है? नहीं, वो तो देखो अलग अलग सोच है लोगों की। जैसे कि गाँव में, या गाँव में नहीं, आप ढाणियों में जाके देखो, वहाँ पे भी पाइपलाइन चली हुई है और वहाँ पे पानी आ रहा है। गांव की तो छोड़ो, आप ढाणियों में पानी पहुंच रहा है, तो इससे अच्छा क्या चाहिए। और
लेकिन जो मैं आपको कहना चाहूँ, वर्तमान सरपंच ने कितने काम कर दिए? वर्तमान सरपंच ने अच्छे काम किए हैं, बहुत अच्छे काम किए हैं। उसने रोडें भी बनवाई है, पानी की टंकी भी बनवाई है, और जो पानी की समस्या थी वो भी पूरी हो गई है। काका, क्या कहना चाहेंगे? आपके यहाँ पे जयपुर से कितने साधन लगे हुए हैं? सरकारी साधन है आपके क्षेत्र में? सरकारी तो नहीं है। फिर ऐसे में कैसे आवाजाही करते हैं? अभी इनका पता नहीं क्या घपला चल रहा है, ये तो हमको पता नहीं। सरपंच और एमएलए कोई जवाब नहीं देते इस बारे में? अब सरपंच को और इनको तो ये तो वैसे ही हो रहे, किसी को पता ही नहीं पड़ा। काका, यहाँ पर साधनों की क्या सुविधा है? सुविधा कहाँ कौन साहब, नौकर साधन से कोई चाहिए, सरकारी कोई साधन कौन फिर नौकर लीजिए कोई डुगो फुगो माखाई और कोई कौन। तो ऐसे में प्रशासन क्या कहता है? अब प्रशासन तो मत फटेड़ो को बहुत फटेड़ा बच्चा ही बात करे। कब से नहीं है साधन इस क्षेत्र में? साधन कणा चाल जाए फिर बंद हो जाए, कणा चाल जाए कणा बंद हो जाए, ये चाल। पानी की क्या सुविधा है यहाँ पर? पानी और लाइट बिजली? लाइट बिजली तो आटे माटे में आ जाए, कणा कौन भी आ रही है, खराब हो जाए ना कोना। रोड बढ़िया है आपके क्षेत्र में? हाँ, रोड तो घाटी की तो बिल्कुल लापालोप हो रही है, फूट रही देखिए तो कोई संभावना है कौन है। तो फिर घाटी में जो रोड खराब है, ऐसे में तो दुर्घटनाएं बहुत ज्यादा होती होंगी। हाँ, वो भी से टड़ाई भी चला वो आई उससे। जय हिंद। एक तो पहले तो हमारे जो जिला मुख्यालय उससे काफ़ी दूर गाँव हो गया, तो विकास में हमारे को बहुत दिक्कत आ रही है। क्या? जैसे कि आवागमन के साधन की प्रॉब्लम है, यहाँ पे ऐसा कोई साधन नहीं है। यहाँ के जो लोग हैं लोकल, वो लेबर लोग ज़्यादा है, गवर्नमेंट कर्मचारी कम है, इसलिए किसी प्रकार की हर प्रकार की समस्या यही है कि आने जाने में दिक्कत हो रही है। और ना ही यहाँ लेबर के किसी काम की भी समस्या है, काम इतना हो नहीं पा रहा। विकास की बात करते हैं तो विकास में कभी भी प्रशासन ऐसा रुख नहीं है प्रशासन का कि यहाँ पे कोई अच्छा कार्य किया जाए। जैसे रोड है, लेबर के लिए कोई काम है, कोई फैक्ट्री वगैरह का हो, अन्य किसी प्रकार का हो, ट्रैफिक के लिए है। रोडवेज बसें पहले चलती थी समय पे, वो भी 2 साल से बंद है, तो उनका भी कोई ऐसा अभी तक रूल नहीं हो रहा है कि उनको दोबारा चालू किया जाए। और अभी यहाँ जो दोबारा की थी, यहाँ आगे जाके रेनवाल से आती है, उसको इधर से हमारे गांव से मुंडोता हुए नहीं निकालते हुए इधर दूसरे क्षेत्र से निकाल दिया उसको, क्योंकि हमारे गांव में हमारे जो एमएलए साहब है प्रशांत जी शर्मा, वो भी इस चीज़ के लिए उसको भी 2-3 बार हम लोगों ने अवगत करवा दिया। ग्राम पंचायत प्रशासक सरपंच साहब लगे हुए हैं, वो भी करवा दिए। प्रधान जी को भी हम लोगों ने रिपोर्ट दे के आए, उन्होंने भी अभी तक इस चीज़ के लिए कोई ध्यान नहीं दिया। और रोडवेज डिपार्टमेंट है वैसे यहाँ विद्यार्थी नगर, उनको भी हमें देखे आए, सी एस साहब क्या कौन बैठते वो, तो उन्होंने भी इस चीज़ के लिए कोई ध्यान नहीं दिया कि रोडवेज चालू की जाए, ताकि सवेरे और शाम को जो मजदूर लोग जाते हैं उनको बहुत परेशानी आती है इस चीज़ के लिए। तो हम कई बार अवगत भी करा चुके हैं, फिर भी प्रशासन को विशेष इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। रही बात ये हमारी कॉलोनी, इस कॉलोनी को बार वन विभाग वाले परेशान करते हैं। वन विभाग वाले आते हैं, नया काम कोई चालू करते हैं, उसके लिए रोक टोक करते हैं। दूसरी बात, यहाँ रह रहे हैं उसको परेशान करते हैं कि आपकी कॉलोनी को उठाया जाएगा। अब गवर्नमेंट का नोटिस आ रहा है, बार ऐसी समस्या उत्पन्न कर रहे हैं हम लोगों तो ऐसे में तो इनको अपना परिवार चलाने में और भविष्य में आगे बढ़ने में बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे यहाँ गांव में ऐसा कोई स्कूल भी नहीं है, बड़ा दूर जानी पड़ती है लड़कियों को, बहुत दूर जा कॉलेज के लिए जयपुर जाना पड़ रहा है। यहाँ पे कोई नहीं। और कोई नया कार्य होता है तो उसमें ये वन विभाग वाले से दिक्कत हो जाती है ना। इधर आर्मी क्षेत्र आ गया, आर्मी क्षेत्र से हमारा गाँव का कोई विकास नहीं हो पा रहा, आगे बढ़ नहीं पा रहा गाँव। अब विकास के लिए जगह चाहिए, जब भी तो आगे डेवलपमेंट होगा तो भी आगे गाँव बढ़ेगा। और बाकी तो सरपंच साहब तो सुनवाई बराबर करते होंगे, वो तो आपके सुख दुख में आते होंगे? नहीं, सरपंच साहब तो हमारे गांव के लोकल आदमी है, वो तो कहाँ जाएंगे, याद करते हैं, पहुँचते हैं। एमएलए साहब कभी पहुँच पाते ही नहीं है, आते ही नहीं है। और वो भी, उनका क्षेत्र भी बड़ा है, आमेर क्षेत्र बहुत बड़ा है, वैसे भी नहीं पूछ पाते हैं। दूसरी बात, कई बार इसके लिए भी हमारी जो कॉलोनी है इसके लिए भी एमएलए साहब के पास जाके आए थे, तो कुछ नहीं हो पा। इससे पूर्व पहले एमएलए साहब थे डॉक्टर सतीश जी पूनिया साहब, वो गए थे दिल्ली तक, उन्होंने फाइल भी पहुंचाई है, फिर भी कुछ नहीं हो पाया। तो अभी आपने सुना कि जो गांव मुंडोता है, इसमें किन किन परेशानियों का ये जो आमजन है, जो ये गांव वासी है, वो परेशानियों का सामना कर रहे हैं। आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर जो लोग 40 साल से रह रहे हैं, ऐसे में उनको अचानक से कह दिया जाता है कि आप यहाँ पर कोई भी नया निर्माण नहीं करेंगे, आपको यहाँ से खाली करना पड़ेगा। ऐसे में यहाँ तक इतनी परेशानी इन लोगों को सामना करना पड़ रहा है कि आधे गाँव में पाइप की लाइन है और आधे गाँव में पानी की
कोई व्यवस्था नहीं है। और जयपुर से यहाँ पर इनको अपने गांव तक आने के लिए आपने सुना कि किस तरह से लोगों का कहना है इससे अच्छा तो हम दिल्ली चले जाए जयपुर जाने की बजाय। इतना लंबे समय और इतनी परेशानियों के बीच रह रहा है ये गाँव मुंडौता। मैं आशा यादव, कैमरामैन राजकुमार सैनी के साथ KBP टाइम्स।